हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारे द्वारा जितने भी अपलोड किए गए वीडियोस हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो सब समझ में आ रहे होंगे अच्छे से और पसंद भी आ रहे होंगे। और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारा चैनल पहुंच सके। तो आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो सीबीएसई 2026 का जो अभी फिजिक्स का एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसका क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं हम यहाँ पर आज जो सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, उसको तीन अलग अलग रेडिएशन से हमने इल्यूमिनेट किया, मतलब तीन अलग अलग रेडिएशंस को उसके ऊपर इंसिडेंट किया गया है। तीनों की वेवलेंथ गिवन है λ1, λ2 और λ3, और तीनों को एक एक करके वन बाय वन किया गया है। और फोटो एमिशन को ऑब्जर्व किया गया हर एक केस में। फोटो एमिशन का मतलब है कि जब फोटोन को इंसिडेंट किया गया, यानी कि रेडिएशन को जब इंसिडेंट किया गया किसी सरफेस के ऊपर, तो उस केस में जो एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो एमिशन। मतलब फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है उसे हम कहते हैं फोटो एमिशन। तो उस प्रोसेस को वन बाय वन ऑब्जर्व किया गया हर एक केस के अंदर अलग अलग लाइट के लिए। अब क्वेश्चन में गिवन है λ1 और λ2, ये दोनों है यूवी रेंज के अंदर, और λ3 जो है वो विजिबल रेंज के अंदर था। और अगर V1, V2 और V3 स्टॉपिंग पोटेंशियल है तीनों केसेस में, तो क्या रिलेशन होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फोटो सेंसिटिव सरफेस बना लेते हैं। यहाँ पे फोटो सेंसिटिव सरफेस का मतलब ये है कि जब आप इस पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट करोगे, तो वो जो सरफेस है फोटो सेंसिटिव से रिस्पॉन्स देगा, मतलब उसका हिट करने से रेडिएशन जब हिट करेगा तो वो रिस्पॉन्स देगा, वहां पे फोटो एमिशन होगा वहां पर। तो पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक हिट किया λ3 से। λ3 हम क्यों ले रहे हैं, देखो विजिबल रेंज जो है ये वो रेंज होती है जिसमें कि हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा रहती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किनकी रहती है, विजिबल रेंज की रहती है, यूवी रेंज के से ज्यादा विजिबल रेंज की रहती है। अब क्या होता है, जब भी कोई लाइट हम लोग हिट करते हैं, रेडिएशन अगर हिट होती है, तो क्या होता है कि इसकी जो हमारे पास एनर्जी होगी, एनर्जी यानी कि एच सी बाय λ3 ले लेते हैं यहाँ पे। अब जो इसकी जो एनर्जी होगी इस रेडिएशन की, वो क्या होगी, इस पर हिट होगी, और हिट होने के बाद ये जो एनर्जी है दो पार्ट में यूज हो जाएगी। फर्स्ट कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, फोटो एमिशन जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज हो जाएगी। तो क्या हुआ, दो पार्ट में होगी, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और दूसरा जो बची हुई एनर्जी है, रिमेनिंग पार्ट जो है, वो किस में यूज हो जाएगा, उसको बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को चली जाएगी, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एच सी बाय λ3 है हमारे पास, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए यहाँ पर। किसमें, एक तो यहाँ पर हो गया इसमें एच सी बाय वर्क फंक्शन में, यानी कि एच सी बाय लैम्डा नोट, ये हम ले लेते हैं कि हमारे पास वर्क फंक्शन हो गया। एक तो इसमें चला गया यहाँ पर, दूसरा हो गया जो एनर्जी बची हुई हमने इलेक्ट्रॉन को दी। तो हमारे पास क्या देखा हमने, जो हमारे पास जो एनर्जी थी रेडिएशन की, वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट एच सी बाय लैम्डा नोट, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। बेसिकली इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल और फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो ये वो एनर्जी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब बची हुई एनर्जी कहाँ चली गई, इलेक्ट्रॉन के पास, जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, ये हमारी कितनी आ गई, एच सी बाय λ3 माइनस में वर्क फंक्शन को हम फाइव से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि जो वर्क फंक्शन है वो पूरे सेंसिटिव सरफेस का वो सेम रहेगा, इसलिए हमने इसको फाइव से रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि तीनों रेडिएशन के लिए सेम रहने वाला है। अब जो ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट, किसके इक्वल होती है हमारे पास, ईवी नोट के। तो ईवी नोट क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल होती है हमारे पास, टॉपिक पोटेंशियल होती है। यहाँ पर हमें क्या दी गई है, V3 दी गई है, तो इसको हम V3 लिख लेंगे यहाँ पे। अब जो EV3 है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी के। तो EV3 हमारा किसके इक्वल है, एच सी बाय λ3 माइनस में
5 V3 यहाँ पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली क्या है, यहाँ पर जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल गई, ये वाली एनर्जी जब मिल गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई है। अब उस मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ओके, कुछ पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं जिससे कि जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाए। तो उतनी कितनी पोटेंशियल हमें चाहिए होगी, जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ओके, जो इतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी है मूविंग इलेक्ट्रॉन की, उसी के कंपेरेटिवली उसी के बराबर हमें क्या चाहिए होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ताकि हमारा जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाए। तो अब अगर हमारे पास जो λ3 है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि विजिबल रेंज में तो यूवी रेंज से ज्यादा होगी। तो डेट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी एज कंपेयर टू λ1 एंड λ2। और अगर ये वैल्यू कम आएगी तो जो फाइनल रिजल्ट है वो भी हमारे पास कम आएगा। डेट मीन्स जो V3 का वैल्यू आएगा हमारे पास वो कम आएगा कंपेयर टू V1 एंड V2, क्योंकि हमारे पास जो Hc/λ3 है, मतलब जो फोटोन की एनर्जी है वो कम रहेगी, क्योंकि विजिबल रेंज में वेवलेंथ ज्यादा रहती है हमारे पास। तो V3 हमारे पास क्या आएगी, कम आएगी V1 और V2 से। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं V3 हमारे पास दो ऑप्शन है, जहां पर V3 का वैल्यू कम है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब हम आते हैं V1 और V2 पे। तो सिमिलरली हम देख सकते हैं कि V1 और V2 में जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया कि जो आपका V है स्टॉपिंग पोटेंशियल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ के, क्योंकि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी इसके कंपैरिजन में, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा फोटोन, उतनी कम हमारे यहाँ पे फोटोन की एनर्जी होगी, और जितनी कम फोटोन की एनर्जी होगी उतना ही कम ये हमारे पास डिफरेंस आएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन फाई जो है वो फोटोसिंथेसिस सरफेस का है और वो फिक्स्ड है, फिक्स वैल्यू है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जितना कम फोटोन का एनर्जी होगा उतनी कम क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आएगी, जितना कम फोटोन का एनर्जी होगा। और जितना कम काइनेटिक एनर्जी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको उतनी ही कम वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल की रखनी पड़ेगी, ताकि हम उसको रोक सके। जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको रोकने के लिए हमें उतनी ही कम स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि λ2 हमारा बड़ा है λ1 से। दैट मीन्स हमारा जो V2 होगा वो लेस देन होगा V1 से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, और बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे तो जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आगे भी मोटिवेशन मिलते रहे इसी तरह के वीडियो सॉल्यूशन बनाने के लिए। और